बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा था। वो बहुत ही दानी और उदार था। समझदार लोगों की बहुत इज्जत करता था। एक दिन उसके महल में एक बूढ़ा भिखारी आया। भिखारी ने द्वारपाल से कहा, मुझे राजा की मदद चाहिए। मुझे हर हाल में उनसे मिलना है। उसकी ये बात सुनकर द्वारपाल ने कहा, अरे सीधे सीधे क्यों नहीं बताता कि तुझे भीख चाहिए, भिखमंगे कहीं के। ये बात सुनकर भिखारी को बहुत गुस्सा आया और उसने द्वारपाल से कहा, सोच समझकर बोलो, क्या बोल रहे हो तुम। जाओ राजा से जाकर कहो कि उनका भाई उनसे मिलने के लिए आया है। भिखारी की ये बात सुनकर द्वारपाल सहम गया। वैसे तो सब जानते थे कि राजा का कोई भाई नहीं है, मगर कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है। तो ये सोचकर द्वारपाल ने राजा को ये खबर देना सही समझा। राजा ने जब ये बात सुनी तो वो सोच में पड़ गया। राजा को लगा कि वो भिखारी कोई पहेलीबाज है। उसको ये बात बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय लगी। उसने भिखारी को अंदर बुलवाया और अपने पास बिठा लिया और उससे कहा, कहिए भाई साहब, क्या हाल है। भिखारी बोला, भाई हाल ठीक नहीं है मेरे, बहुत मुश्किल में हूँ। मैं जिस महल में रहता हूँ वो पुराना हो चुका है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, एक एक करके वो भी मुझे छोड़ के चले गए। मेरी 5 रानियां भी बूढ़ी हो चुकी है, मेरी सेवा करने वाला भी कोई नहीं बचा। मेरी मदद करो महाराज। राजा ने गौर से उस फकीर की बात सुनी और बड़े ही प्यार से समझा और बाद में मुस्कुराया। राजा ने सेनापति को बोलकर उस भिखारी को 100 रुपये देने को कहा। ये सुनकर भिखारी बोला, 100 रुपये? महाराज 100 रुपये तो बहुत कम है, मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। राजा ने कहा, भाई साहब इस बार राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, लगान भी ठीक से नहीं आया, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं। ये सुनकर भिखारी ने ठंडी आह भरी और राजा से कहा, तो मेरे साथ समुद्र पार चलिए, कहते हैं वहाँ पर सोने की खान है, वहाँ से लाकर अपना कोष पढ़ लेना। राजा ने पूछा, लेकिन मैं समुद्र पार जाऊँगा कैसे। भिखारी ने कहा, मेरे पैरों में समुद्र का पानी सुखाने की ताकत है, मेरे पैरों की शक्ति तो आप जान ही चुके हैं। राजा ने अपने सेनापति को दोबारा आदेश दिया और उस भिखारी को 1000 रुपये देने को कहा। जब भिखारी पैसे लेकर वहां से चला गया तो दरबारियों ने राजा से पूछा, महाराज आपकी और उस भिखारी की बातें हमें समझ नहीं आई। तब राजा ने बताया, वो भिखारी बड़ा ही बुद्धिमान था, पहेलियों में बात कर रहा था मुझसे। मैं राजा हूँ और वो भिखारी, भाग्य के सिक्के के ये 2 पहलू है, इस नाते हम भाई हुए। जिस महल में वो रहता है वो है उसका शरीर, जो अब बूढ़ा हो चुका है और कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। उसके 32 नौकर उसके दांत है, जो एक एक करके टूट चुके हैं। उसकी 5 रानियां उसकी इंद्रियां हैं, जो कमज़ोर हो चुकी है। तभी एक मंत्री ने सवाल पूछा, लेकिन समुद्र वाली बात क्या थी महाराज। तो राजा ने कहा, वो पहेली बनाकर मुझे ताने मार रहा था कि उसके पैरों में सब कुछ सुखाने की ताकत है। जैसे उसने राजमहल में अपने पैर रखे मेरा कोख सूख गया, इसलिए मैंने 100 रुपये की जगह पर उसे 1000 रुपये देने को कहा। कभी कभी बहुत सामान्य लगने वाले लोग अंदर से बहुत गहरे निकलते हैं और कुछ ऐसा सिखा जाते हैं जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। इस कहानी की ये सीख है दोस्तों, किसी को भी छोटा समझकर उसे धुतकारना नहीं चाहिए। कौन जाने उससे क्या बात सीखने को मिल जाए।